मिले नए अधिकारी और जवान। बरेली, उत्तर प्रदेश पुलिस में स्थानांतरण का सिलसिला जारी है, जिसके तहत हाल ही में बरेली परिक्षेत्र को बड़ी संख्या में नए पुलिसकर्मी मिले हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार विभिन्न रैंक के कुल 267 पुलिसकर्मियों को बरेली परिक्षेत्र के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। बरेली परिक्षेत्र में स्थानांतरित होकर आए इन अधिकारियों और जवानों में 10 निरीक्षक, 72 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और 185 मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस शामिल हैं। इन सभी को पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा बरेली रेंज में पुलिस बल की आवश्यकता और रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए जिलों का आवंटन किया गया है। किस जिले में कितने पुलिसकर्मी? यह आवंटन पुलिस बल को मजबूत करने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जिलों के हिसाब से तैनाती का विवरण इस प्रकार है। बरेली, इस जिले को सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी मिले हैं, जिनमें 6 निरीक्षक, 32 उप निरीक्षक और 78 मुख्य आरक्षी शामिल हैं। बदायूं, बदायूं जिले में 1 निरीक्षक, 6 उप निरीक्षक और 15 मुख्य आरक्षी को तैनात किया गया है। पीलीभीत, पीलीभीत में 2 निरीक्षक, 9 उप निरीक्षक और 38 मुख्य आरक्षी अपनी सेवाएं देंगे। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर जिले में 1 निरीक्षक, 25 उप निरीक्षक और 54 मुख्य आरक्षी को तैनाती दी गई है। इस तैनाती से बरेली परिक्षेत्र के सभी जिलों में पुलिस बल को मजबूती मिलेगी, जिससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। यह कदम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। बिजली विभाग का दिवाली तोहफा, निर्बाध आपूर्ति के लिए तैयारियां शुरू। बरेली, इस दिवाली बरेली के लोगों को बिजली कटौती से मुक्ति मिलने की पूरी उम्मीद है। त्योहारों के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने के बावजूद बिजली विभाग ने निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। शासन के निर्देशों के अनुसार दीपावली के दौरान कोई भी बिजली कटौती नहीं की जाएगी। बिजली विभाग ने इस दिशा में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगरीय अधीक्षण अभियंता ब्रह्मपाल ने बताया कि शहर के सभी उपकेंद्रों पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जो 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान ट्रांसफार्मर और 33 kV लाइनों की टेस्टिंग की जा रही है, ताकि किसी भी खराबी को समय रहते दूर किया जा सके। मेंटेनेंस के चलते हुई बिजली कटौती। मेंटेनेंस कार्य के कारण शुक्रवार को शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। परसाखेड़ा और दुर्गानगर, परसाखेड़ा सबस्टेशन पर ट्रांसफार्मर और 33 kV लाइन की टेस्टिंग के चलते GTI, छोटी स्टड फीडर सहित कई इलाकों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली गुल रही। वहीं दुर्गानगर सबस्टेशन से जुड़े संजय नगर बाईपास, जोगी नवादा और वनखंडी नाथ जैसे इलाकों में भी बिजली नहीं थी। कोहाड़ा पीर सबस्टेशन, कोहाड़ा पीर सबस्टेशन के चाहबाई फीडर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मेंटेनेंस का काम चला, जिससे बजरिया, पटवा गली, पूरनमल बजरिया और महानगर पार्ट 12 प्रभावित रहे। इसी तरह शहीद भगत सिंह फीडर के मेंटेनेंस के कारण शाहनूरी मस्जिद और हरी मजार क्षेत्र में भी बिजली गुल रही। अधिकारी ने बताया कि इस मेंटेनेंस से करीब 15,000 से अधिक घरों में बिजली नहीं थी, जिससे लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए। लोकल फॉल्ट पर तुरंत कार्रवाई। बिजली विभाग ने ये भी सुनिश्चित किया है कि त्योहार के दौरान अगर कोई लोकल फॉल्ट होता है तो उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। इसके लिए मोबाइल ट्रांसफार्मरों को तैयार रखा गया है और ढीले तारों को भी कसा जा रहा है। दीपावली के दौरान बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार पेट्रोलिंग करेंगे, ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। अधिकारी के अनुसार दीपावली के समय बिजली की खपत 5 मेगावाट तक बढ़ जाती है, जिससे लोड शेडिंग की स्थिति बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग लगातार मेंटेनेंस का काम कर रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो और उन्हें त्योहार के दौरान बेहतर बिजली मिल सके। नकली और प्रतिबंधित दवाओं पर प्रशासन का शिकंजा, मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप। बरेली, बरेली में नकली दवाओं के बड़े रैकेट का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन और औषधि विभाग सख्त हो गए हैं। प्रशासन ने इस गोरख धंधे पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिससे मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। औषधि विभाग ने मेडिकल स्टोर मालिकों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। इन नोटिसों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे अपने स्टोर में दवाओं का पूरा स्टॉक और बिक्री रजिस्टर, बिक्री का रिकॉर्ड सही तरीके से रखें। ये भी चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित या नकली दवा बेचने पर उनका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अभियान की तैयारी, लाइसेंस रद्द करने की योजना। आगरा से लेकर बरेली तक और आसपास के जिलों में नकली दवाओं के कारोबार का पर्दाफाश होने के बाद औषधि विभाग के अधिकारी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। विभाग की योजना है कि अगले सप्ताह से बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की जाए। इस छापेमारी के दौरान अधिकारी मेडिकल स्टोरों के सभी दस्तावेज, दवाओं का स्टॉक और बिक्री रजिस्टर की गहनता से जांच करेंगे। अगर किसी भी मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाएं पाई जाती हैं, तो उनके लाइसेंस को तुरंत रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और संबंधित मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। एक लाइसेंस, कई स्टोर पर कार्रवाई। विभाग को ये भी जानकारी मिली है कि कई मेडिकल स्टोर संचालक एक ही लाइसेंस पर कई जगह दुकानें चला रहे हैं।
विभाग ऐसे संचालकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस सख्त रूप से मेडिकल स्टोर मालिकों में खलबली मची हुई है, क्योंकि अब उन्हें अपनी दुकानों में नियमों का पालन करना होगा और किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि से बचना होगा। प्रशासन का ये कदम आम जनता के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बरेली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सबसे बड़ी कार्रवाई, 6 टन प्लास्टिक जब्त, 3 लाख का जुर्माना। बरेली प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहे सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ शुक्रवार को बरेली नगर निगम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। गंगापुर इलाके में आशीष अग्रवाल के एक गोदाम पर छापेमारी कर 59.45 क्विंटल करीब 6 टन प्लास्टिक जब्त की गई। इस बड़ी बरामदगी के बाद व्यापारी पर 3 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भानु प्रकाश के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने प्रवर्तन दल और पुलिस बल के साथ मिलकर दोपहर 12 बजे ये कार्रवाई शुरू की, जो लगभग 5 घंटे तक चली। टीम को गोदाम के अंदर 200 से अधिक कट्टों में भरी हुई प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री मिली। जब्त की गई प्लास्टिक को तुरंत नगर निगम के हाटमैन स्थित MRF सेंटर में निस्तारण के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर भानु प्रकाश ने बताया कि ये गोदाम मेसर्स इकोटेक ग्रीन एसोसिएट प्रा.डी. से जुड़ा है। उन्होंने व्यापारी को चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा इस तरह की प्रतिबंधित सामग्री मिलने पर और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस 5 घंटे तक चली मैराथन छापेमारी और बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की बरामदगी से शहर के अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई स्वच्छता पखवाड़े का हिस्सा है और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। ये कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। बरेली पुलिस की बड़ी कामयाबी, भमोरा में 2.5 लाख की अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बरेली पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भमोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2.5 लाख रुपए की अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी बदायूं के और एक बरेली का निवासी है। भमोरा थाना अध्यक्ष सनी चौधरी ने बताया कि 20 सितंबर की रात पुलिस टीम के साथ वे क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान यूपीटेक इंस्टीट्यूट के पास रामपुर मोड़ पर 3 संदिग्ध युवकों को देखा गया। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास से कुल 235 ग्राम अफीम बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस अफीम की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी, पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान बताई। केंद्रपाल निवासी बराई, थाना दातागंज, जिला बदायूं, सुरेश माइनस निवासी बराई, थाना दातागंज, जिला बदायूं, मोहम्मद हसन निवासी एबिया, थाना विशारतगंज, जिला बरेली। इन आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल वे तस्करी के लिए करते थे। तीनों आरोपियों के खिलाफ भमोरा थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि वे इस गिरोह के अन्य सदस्यों और इनके नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है। ये कार्रवाई बरेली में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। मांस के खुले कारोबार से सिरौली में गंदगी और बदबू, स्थानीय लोग परेशान, कार्रवाई की मांग। बरेली आंवला। बरेली की आंवला तहसील के सिरौली नगर में स्थानीय लोग मीट और मुर्गा व्यापारियों की लापरवाही से परेशान हैं। फरजन नगर में लगने वाली साप्ताहिक बाजार में व्यापारी कारोबार के बाद मांस और मछली के अवशेष खुले में फेंक देते हैं, जिससे पूरे इलाके में गंदगी और बदबू फैल रही है। स्थानीय निवासी कुंवरपाल ने बताया कि बुधवार और रविवार को लगने वाली इस बाजार में व्यापारी खुलेआम मीट बेचते हैं। काम खत्म होने के बाद वे बचे हुए अवशेषों को वहीं छोड़ जाते हैं, जिससे भयंकर बदबू फैलती है और बच्चों का बीमार पड़ना आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। आवारा कुत्तों का आतंक। इन फेंके गए अवशेषों के कारण इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या भी तेजी से बढ़ गई है। ये कुत्ते दिन भर मांस के टुकड़ों के लिए घूमते रहते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों खासकर बच्चों की सुरक्षा को खतरा है। लोगों को डर है कि ये कुत्ते कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि खुले में मीट का कारोबार अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। नियमों के अनुसार खुले में मीट बेचना गैर कानूनी है और इसे केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही बेचा जाना चाहिए। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध कारोबार पर तुरंत रोक लगाई जाए और व्यापारियों को निर्धारित स्थान पर ही दुकानें लगाने का निर्देश दिया जाए। सिरौली के निवासियों का कहना है कि दुर्गंध और गंदगी के कारण उनका जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की है, ताकि वे एक स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में रह सकें।